नमस्कार, दिल से मैं आपका स्वागत है। और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है वो मेरे बहुत ही अजीज मित्र रहे हैं, राजपाल यादव। राजपाल, एक लंबा अरसा हो गया हमारे रिलेशनशिप को, हमारे संबंधों को, हमारी दोस्ती को। नहीं, जब आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम तो, क्योंकि आप मीडिया में आए थे और हम इधर, तो एक्चुअली हमारी शुरुआत तो साथ ही एक ही बिरादरी के लोग हैं ना, हम थिएटर से। तो आप ये जिम्मेदारी संभाल रहे हो, हम ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लेकिन जब आपको जैसे देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो 15 साल पहले की बात नहीं, वो कल की बात है। राजपाल, मतलब ये 15 साल वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कैंपस पे हम लोग भगवान के यहाँ चाय पीते थे से लेके तो इस समय जब हम मुंबई महानगर में हैं, राजपाल यादव एक ब्रांड है। इस जर्नी को कैसे डिफाइन किया जाए? मैं कोई भी जर्नी सोचने की कोशिश करता हूँ कि हमने क्या क्या काम किए जिससे हमें सुकून मिला। तो वो उसमें जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आता है या मुंबई आता है तो एक एक स्थान का दिल में एक अनंत, जितनी असंख्य शुक्रिया कहे जाएं उतने कम है। हर एक, जैसे अगर हम आपको बोले ना, स्टेजेस अलग अलग, कि एक माँ ने जन्म दिया, जन्मभूमि, और एक माँ ने जीवन दिया, सिनेमा, कर्मभूमि। इस बीच की जर्नी में जब गांव में था तो गांव का खूब लुत्फ लिया। फिर उसके बाद में जब शाहजहांपुर आया और पढ़ाई शुरू हुई, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में एडमिशन मिला, छोटे से थे, तो उसके साथ में जो थिएटर करने का मौका मिला, तो हालांकि शाम को शाम बोलता था शाहजहांपुर में, शाहजहानपुर नहीं बोल पाता था, शाहजहानपुर बोल पाता, शाहजहानपुर बोल पाता था। लखनऊ, इसमें पेट में समझो आ गया थिएटर में, लखनऊ में जन्म हो गया, और दिल्ली ने जो है पाल पोस के कॉन्फिडेंस बड़ा कर दिया, मुंबई में आके उसका इम्प्लीमेंटेशन हो गया। जब ये तय हुआ कि यार घर पे बोला होगा कि भाई मैं एक्टिंग करना है, हाँ, तो उस समय क्या रिएक्शन था? आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि परिवार जहाँ रहता था या रहता है, वो वहाँ पे चारों तरफ इस तरीके का दूर दूर तक कोई नाट्य, जहाँ पे नौटंकी अगर भी देखते हैं हमारे गांव में, तो हम बड़े डर के जाते थे फिल्म नौटंकी देखने, क्योंकि हमें ऐसा माना जाता था कि नौटंकी में थोड़ा सा बलगर चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, तो पिताजी वगैरह मना करते थे कि नौटंकी देखने नहीं जाना है। तो वो जब तकिया लगा के तो पता, माता जी को तो पता ही रहता था खैर, लेकिन एक जैसे बिस्तर हैं हमारे बड़े भाई, अब शाम से ही सलाह हो गई पूरे गांव की कि नौटंकी देखने चलना है। तकिया के वो लगा सोए, और 4 बजे पिताजी उठते थे, तो 4-5 बजे के पहले पहले उसमें आके तुरंत सो के फिर 10 मिनट तुरंत उठ जाते ताकि पिताजी को पता ना लगे हम लोग रात में नौटंकी देख रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको हम कहते हैं कि बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जी जी, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नाटक के लिए कलाकार पैदा करने वाला हुआ है, एसेंशियली एक्टर्स पैदा करने वाला हुआ है। 10 नाटक करके आप आइए, ग्रेजुएट होके आइए, तब तक हीरो बनने की या हीरोइन बनने की उम्र वो बिता चुका होता है। और ऐसे में ग्रेजुएट होने के बाद कोई ये तय करे कि यार मुझे फिल्म इंडस्ट्री के लिए ट्राई करना है, खासकर राजपाल यादव जो अपने आप में एक अलग पर्सोना हो फिजिकली, और वैसे वो तय करता है कि यार मुझे एक्टर बनने, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। हाँ। क्या क्या रिएक्शंस आते हैं? रिएक्शन आते हैं बड़े, लेकिन एक चीज है कि अगर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हीरो हीरोइन नहीं पैदा करता है, हाँ। लेकिन आप एक बात जरूर मान के चलिए कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय अभिनेता पैदा करता है, निश्चित, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। वो चाहे कलाकार पैदा करे, चाहे चित्रकार पैदा करे, जो भी, चाहे पत्रकार पैदा करे, लेकिन जो लोग मंडी हाउस की सरजमीन पे कुछ समय बिताते हैं, वो चाहे इंस्टीट्यूट से हो या ना हो, लेकिन उनका प्रेजेंटेशन पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएं तो उनके व्यक्तित्व असर देता है। बिल्कुल, वो चाहे आपके व्यक्तित्व में हो, चाहे आपके भाई के व्यक्तित्व में हो, लेकिन चाहे और भी अपने जितने भी सीनियर जूनियर जो भी, गॉड ब्लेस देम। मतलब यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में आए आप और सब शुरू हुआ, क्या टर्निंग पॉइंट माना जाए आपके जीवन का कि हाँ यार ये मौके ऐसे थे जिसने मेरी लाइफ बदल दी? जी, बहुत। एक तो टर्निंग पॉइंट ये था कि हमें जब हम 97 में इधर 29 जून 97, वो डेट हम अपने जीवन में कभी इसलिए नहीं भूलना चाहते क्योंकि वो सुबह 5 बजे बोरीवली का प्लेटफॉर्म, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई।
हमने छोटे छोटे जब सीरियल्स में जो 2-2 एपिसोड मुख्य भूमिकाएं होती हैं, जिसमें जैसे मोहनदास BLLB या पंकज कपूर जी के साथ था, नया दौर तिग्मांशु धूलिया जी के साथ में था, बहुत सारे ऐसे, और जिसमें मंजू सिंह के स्वराज। लेकिन जब प्रकाश झा जी का मुंगेरी भाई नौरंगी लाल मिला, तो पहला मेरा मुंबई के हिसाब से पहला ये था कि मुझे डिसीजन लेने की क्षमता आ गई थी कि मुझे फिल्मों में काम करना है कि मुझे सीरियल में काम करना है। अच्छा। और एक सीरियल जब हमने किया तो मैं सीरियल की आज बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, टीवी इंडस्ट्री की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आज इसका बहुत बड़ा विस्तृत रूप आज हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने जब 3 चैनल थे, हाँ, वहाँ से शुरुआत की हुई है। तो लेकिन उसमें मुझे हमेशा ये लगा कि मैं शायद फिल्म ट्राई करूँगा, और वहीं से हमने अपने फोटोग्राफ डाले। मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं एक सीरियल में लीड रोल कर रहा हूँ, और मैं फिर 3 लाइनों के रोल के लिए मुझे ऑडिशन देने का प्राउड फील हुआ, और वो थी फिल्म शूल में 3 लाइन का रोल, 30 लाइन का रोल बना। एक ही सीन था, वो एक जीवन का बहुत बड़ा मोड़ था जो हर एक्टर के सपने में एक बीज का काम करता है, वो एक सीन। और वहीं से राम गोपाल वर्मा जी ने वो फिल्म देखी और उसमें वो सीन देखा, और उनको इतना अच्छा लगा, पता नहीं, हमने तो ईमानदारी से अच्छी नीयत से उसको किया था। और इसलिए जितनी लीड रोल्स की फिल्मों की इज्जत करता हूँ, उतनी उस सीन की इज्जत करता हूँ। और जंगल मिली, और जंगल से लाइफ में ऐसा मंगल हुआ कि आज 150 फिल्मों का काफिला करने का एक काफिले में है। जब ये जंगल मिली तो जंगल में प्रॉब्लम ये और आ गई कि 6 महीने तक कोई फिल्म ही नहीं मिली। अब एक आदमी ने 1.5 साल दाढ़ी बढ़ाई हो और पूरा बरमूडा पहन के पूरा मतलब जंगली बना हुआ है कि फिल्म जब रिलीज होगी तो कुछ काम मिलेगा और पता लगा फिल्म रिलीज हुई और एक काम नहीं मिला, 8 महीने हो गए। तो जब जंगल से अवार्ड मिला और उधर प्यार तूने क्या किया अगेन, रामू जी ने एक फिल्म बनाई रजत मुखर्जी जी के साथ, उर्मिला मातोंडकर जी और फरदीन खान थे उसमें। नहीं, प्यार तूने क्या है, उसमें मुझे एक छोटा शकील का रोल, एक 4-5 सीन का रोल मिला। जब वो रोल मार्केट में आया और उधर जंगल का ये अवार्ड, हाँ, तो वो जब लोगों ने देखा कि नहीं, राजपाल तो जंगली नहीं है, रियल लाइफ में तो ठीक ठाक मतलब हाँ दिख रहा है। तो फिर हमें फैमिली फिल्मों में फिर 1 महीने में 16 फिल्में हमने साइन की थी। वो एक अलग मोड़, जिसको कहूँ कमर्शियल फिल्म में ये हो गया था कि राजपाल यादव फिल्म में होना जरूरी है ना। वो हाँ। कौन सी टर्निंग फिल्म थी कि राजपाल यादव असेंशियल इंग्रेडिएंट थे फिल्म के? हंगामा। हाँ, और उससे पहले एक और हमारे बड़ा अच्छा होता है कि जैसे जीवन में कोई स्क्रीन प्ले बनता है। हांगकांग में हम रामू जी के साथ बैठे हुए थे, कंपनी की शूटिंग चल रही थी। एक बड़ा कमाल का मोड़ हमारी ज़िंदगी का है ये, जिसमें अजय देवगन, निशा कोइराला, अंतरा माली, विवेक ओबराय सब लोग बैठे हुए। रामू जी ने मेरी लेग पुलिंग की, बोले राजपाल तुम अगली बार तो फिल्म करोगे नहीं हमारे साथ कोई? तो मैंने कहा क्यों? और लाइटिंग चल रही थी। तो बोले नहीं, जंगल से अभी आपको इतनी वाहवाही मिली है और कंपनी में तो छोटा रोल है, सो अब तो तुम इसके बाद इंटरव्यू दोगे कि राम गोपाल वर्मा मिसयूज्ड मी। तो मेरे मुंह से ऐसे अचानक स्पॉन्टेनियस निकल गया कि सर जंगल भी आपने दी थी, ये फिल्म भी आपने ही दी है, और मुझे ये भी मालूम है मेरे लायक कोई ऐसा रोल है जो लीड में होगा तो आप हमारे अलावा किसी को कास्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे एकदम रामू जी सब, ये क्या बात हुई। दूसरे दिन हम एयरपोर्ट पे शूटिंग कर रहे थे, रामू जी आए और बोले राजपाल गिव मी सब्जेक्ट। बोले रात भर सोया नहीं हूँ और कि तू भी मेन लीड में मतलब अपने आप को मतलब आप देख पा रहा है। हाँ, देख पा रहा है, तो मैं आई लव योर कॉन्फिडेंस। हमने कहा सर मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आप बिलीव करिए मैं एक सीन भी करता हूँ तो 2 घंटे की फिल्म जीता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी 1 सीन 2 सीन से मेरा कभी ऐसा नहीं होता कि मैं नाटक का हिस्सा हूँ, क्योंकि मुझे आदत है 2-2 घंटे स्टेज पे रहने की। लेकिन नाटक कॉमिकल वे, मनोरंजक वे में, जब मनोरंजन हो। रामू जी ने, मैं चला गया, आया, बात हो गई। 2 महीने बाद रामू जी ने हमें मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ फिल्म सुना दी, और वो फिल्मिस्तान का समय है बड़ा अच्छा, और बोले चंदन अरोरा के साथ आप ये फिल्म करोगे। वो फिल्म बनी, और इधर जीवन में एक मोड़ आया, हंगामा रिलीज हुई। हंगामा एक ही साल मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ,
तो फर्स्ट कैटेगरी में 7 लोगों को बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन, उसमें राजपाल यादव का भी नॉमिनेशन। तीसरी लाइन में बेस्ट कॉमेडी एक्टर के लिए नॉमिनेशन, तो उसमें भी नॉमिनेशन। आई थिंक वो मोड़ एक ऐसा था कि कॉमर्शियल सिनेमा में फिर 100 फिल्मों तक पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसमें दूसरी फिल्म मैं मेरी पत्नी और वो आई, फिर खोसला घोसला, वेलकम टू सज्जनपुर, भेजा फ्राई, तेरे बिन लादेन, माला माल वीकली, लाइक 20-30 फिल्में बनी। इतना सुकून मिला कि राम गोपाल वर्मा जी ने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, उससे उनको तो पता नहीं कितना फ़ायदा हुआ, लेकिन वो फिल्म से इतना वो टीवी पे आके इतनी पॉपुलर हो गई फिल्म, हमारी ज़िंदगी उसने लीड रोल्स में बदल दी। और मुझे लगभग मजाक में 15-20 फिल्में ऐसे लीड करने का मौका मिल गया। और यहाँ से जब ये कॉमर्शियल जर्नी हंगामा से हुई, तो फिर पैसे और जिसको लोग बोलते हैं पॉपुलैरिटी, प्यार, घर घर। मैं थोड़ा सा उसमें उतरता हूँ कि सब बहुत अच्छा जा रहा था, राजपाल यादव कमाल का काम कर रहे थे, हर फिल्म का हिस्सा थे। अचानक राजपाल ने डायरेक्टर बनने का ठाना जी, और वो डिसीजन लाइफ में गलत हो गया। मेरे जीवन का, पराग बाबू आप मित्र हो, कि अगर कोई सच्चा अच्छा डिसीजन था तो वो ये डिसीजन था। क्या वो एक फिल्म नहीं थी, उसको अगर फिल्म मानोगे तो वो फिल्म के हर पहलू में जीरो आएगी, लेकिन उसके एक एक शब्द में जाओगे तो वो एक नाटक है, जो ब्रॉडवे टाइप नाटक है। अता पता लापता, गाते नाचते हुए कुछ नाचने वाले लोग हैं जो कुछ सुना रहे हैं, कुछ थिएटर कलाकार हैं, ठीक है। अपने 300 लोगों के बीच में एक बार नहीं 30 बार बोला कि इस फिल्म का जो कुछ भी अच्छा बुरा है, इसका कंप्लीट जिम्मेदार मैं हूँ। और ये फिल्म मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फिल्म सिटी में क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, जहाँ माननीय दारा सिंह जी भी सब लोग थे, मैंने कहा मैं बचपन से सिर्फ और सिर्फ अभिनय के लिए पैदा हूँ, और क्रिएटिविटी का वृक्ष जो है उसका मैं माली बनना चाहता हूँ। वो मेरा, ये फिल्म 100 करोड़ धंधा कर ले तो भी मैं डायरेक्शन नहीं करूँगा, और ये फिल्म अगर 1 रुपया ना कमाए तो भी मैं डायरेक्टर नहीं हूँ। लेकिन इस फिल्म की अच्छाई बुराई, जो अच्छाई भले सबके शेयर कर ले, लेकिन बुराई का जिम्मा सब कुछ मेरा है, क्योंकि मैंने ही सारे डिसीजन लिए थे। तो आज तक आपने नहीं सुना होगा कि कभी भी उसके कारण काफी परेशानी हो गई ना। परेशानी नहीं, उसके कारण बहुत कुछ सीखने को मिल गया जीवन में। क्योंकि क्या होता है कि आप, हालांकि केस आप जीत गए हैं, मैंने सुना। नहीं, केस में बहुत अच्छी चीजें आई कि अब पता लग रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट है, और धीरे धीरे बड़ी अच्छी, मतलब हम तो माननीय कोर्ट का बहुत सम्मान करते हैं, और केस में हम वही बात कहते थे कि हमें सिर्फ ये चीज़ पता लगे कि ये धोखाधड़ी थी या 420 थी, या फिर इन्वेस्टमेंट था या लोन था। 5 करोड़ रुपया कभी भी लोन नहीं हो सकता फिल्म बनाने के लिए। मकान के लिए 5 करोड़ रुपया लोन हो सकता है, क्योंकि मकान 5 करोड़ रुपए लगाओगे तो 10 करोड़ का हो जाएगा 3 साल बाद। फिल्म नहीं कमाती, उसकी कोई गारंटी नहीं। वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लिया गया, फिल्म में ही लगाया गया, उसमें कोई एक ईंटा खरीद तो नहीं कहीं लगा लिया। तो फिल्म के माध्यम से, लेकिन उसमें फिल्म जब रोकी और उस पर इतने मुकदमे किए गए, वो थोड़ा सा फिल्म के लिए उसमें सारा पैसा वहाँ लॉक हो गया। और इस फिल्म के माध्यम से, अब रही बात लाइफ की, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी मुझे समझ में आई कि एक होती कलाकारी, और कलाकारी, और इसकी एक बड़ी बहन है अदाकारी। क्या बात है। तो कलाकारी में, और ये दोनों के माँ बाप एक ही हैं, वही तो कलाकारी में ये डाल रहती है सत्य, अहिंसा, दया, पवित्रता की, और अदाकारी में साम दाम दंड भेद की। तो इसलिए कभी कलाकारी अदाकारी मिलते नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक इस अता पता लापता के माध्यम से, जो हम हमेशा कहते हैं कि अता पता लापता, हमारा लापता कभी नहीं होता जीवन का, कभी मिशन लापता, इतने पते मिले कि हमें अदाकारी जीवन में करनी नहीं है, लेकिन अदाकारी की समझ जरूर आ गई कि हम कलाकार लोग बहुत छोटे लोग हैं, दुनिया में तो पूरे अदाकार। अब जिस तरह से आपकी, मैं इसको वापसी नहीं कहूंगा क्योंकि आप गए नहीं थे, पिछले दिनों आपकी बहुत खूबसूरत सी फिल्म भी रिलीज हुई थी भोपाल। उससे एक बहुत ये हुआ कि राजपाल यादव इज अ सीरियस एक्टर,
मैं एक पराग भैया एक बात बोलता हूँ सिर्फ 1985 से मुझे नहीं मालूम हमने क्या पाया क्या खोया, लेकिन इन हाथों को 100 जन्म तक इनका शुक्रगुजार रहूंगा कि जीवन के काफिले में हजारों उतरे हजारों बैठे, लेकिन एक वर्क मित्र था ना, जब से वर्क हाथ में लिया तब से आज तक आपके पास इंटरव्यू दे रहा हूँ तो भी कोई मैनेज करके इंटरव्यू दे रहा हूँ, वर्क ने साथ कभी नहीं छोड़ा। आई एम बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि 100 साल के सिनेमा में 10 साल राजपाल यादव को एज ए कॉमेडियन मानो आप, तो भी हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। इधर से हम लोग जाते थे, ये अस्पताल है, इसके पीछे 3-4 किलोमीटर का कंप्लीट जंगल है, यहाँ पे हम लोग खूब जॉगिंग करने, कबड्डी या न्यूजीलैंड हॉस्टल आप गए? तो वो सब लोग अपना सुबह का नाश्ता लेके आ जाते हैं। ये चीजें 15 साल की ऐसी लगती है कि यहाँ पे कमाल की जगह रिश्ता है और ये मुंबई में ये जहाँ पे जब हम लोग आए थे तो ये आज 12 लेन हो चुके हैं ना। तो उस समय सिर्फ 4 लेन थे साहब। तो अब कह सकते हैं कि अपन मुंबई की मतलब प्रगति के साथ हम लोग तो हम बूढ़े कैसे हो सकते हैं? आपको जमाने के साथ चलने की अगर आदत देख लीजिए, बच्चन साहब देख लीजिए, उनको बड़के भैया इसलिए मतलब ये एक्टिंग का जो सबसे सीनियर या जो एक्टिंग में भी बड़ा है तो उनको हम लोग बड़के भैया की उपाधि दिए बैठे। और बीच में एक बड़ी बढ़िया खबरें आई थी आपके बारे में कि आपका ब्रेन एवरेज हो गया, आपका हार्ट फेल हो गया, वो क्या लफड़ा हुआ? वो तो आपके माध्यम से खैर मैं बताना चाहता हूँ कि भाई देखो मैं तो ठीक ठाक हूँ। ये हुआ था बीच में, मैंने आपको फोन भी किया था कि आपकी डेड बॉडी तो आपके पैतृक गांव पहुंच गई। हाँ पैतृक गांव, और गांव भी ऐसा जो हमने नहीं सुना। अच्छा लीलावती अस्पताल में, और मैं वहाँ हैदराबाद में शूट। पंगा क्या हुआ कि जब हैदराबाद में बार बार फोन आने लगे तो सब आदमी बोले, और एक तो ऐसे मौके पे कोई फोन करता है तो कैसे, हेलो हेलो राजपाल राजपाल, मैं कह रहा हूँ हाँ भाई बोल रहा हूँ, हो ठीक है आवाज तुम्हारी सुन ली, तुम ठीक हो? नहीं बोल, अच्छा 200 आदमी अगर आपसे दिन भर बोल दे आप ठीक हो तो आदमी कुछ चेक करने ठीक है तुम यार। अब क्या क्या प्लानिंग है, क्या किस तरह से आप करियर देख रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? राजपाल यादव जब 2012 के बाद में 2015 से अब जो भी फिल्म हम काम करेंगे उसमें कोई ये चीज़ कहने वाली ना हो कि राजपाल यादव की फिल्म ये किसी मजबूरी में बनाई जाने वाली फिल्म है। लिव लाइक ए किंग एंड वर्क लाइक ए लेबर। क्या बात, रहो राजाओं की तरह, काम करो मजदूरों की तरह। अब राजपाल यादव की वो फिल्म होगी जो लीड तो होगी, भरपूर मनोरंजन तो प्रायोरिटी है ही है, लेकिन भरपूर टचवुड उसमें मनी भी होगी। जिस पर्पज से हम वनराई भी आपको दिखाया, मुझे जो पता पड़ा, जो हम बात भी कर रहे थे, वो घर जहाँ पे आपको जिस हिस्से में जाने में डर लगता था बचपन में, वो हिस्सा पूरा के पूरा आपने उसको बढ़िया खरीद के चमन बना दिया है। 7 समंदर 14 बार घूम लिए, लेकिन आज वो एरिया कितना बड़ा है कि हमारे घर से और उस रोड तक जाने मुझे अपने घर में 2 मिनट लगता है, लेकिन 2 मिनट का एरिया मुझे वो 10 साल तक मुझे इतना डरावना लगता था, क्योंकि मुझे ये तक लगता था कि रात में पेट ना खराब हो जाए, कि नहीं तो पेट खराब हुआ तो ये कैसे, ये पानी क्रॉस करके कैसे जाऊंगा। पूरे गांव में कोई एक टॉयलेट नहीं, कुछ नहीं, और बचपन में ही और अंधेरी रात में, और जहाँ पे किधर सांप के ऊपर पैर पड़ जाए या किधर क्या पड़ जाए, तो वो उसके बाद रोड मिल जाता था। उसके बाद रोड मिल जाता था तो रोड भी कच्चा ही था, लेकिन ये डर नहीं रहता था कि यहाँ आसपास में मतलब रोड चल सकते हैं बड़े की। लेकिन वो रोड तक पहुँचने के लिए सबसे पहले जैसे ही हम इस लायक हो पाए तो हमारे पूरे परिवार ने मेहनत करके, बड़े भैया से लेके सब भाइयों ने, पिताजी ने, कि वो रोड तक घर बनवाया कि आप अंदर ईंटों के ऊपर आप टहलें, लेकिन आपको इधर बाउंड्री के साथ मतलब उसको बनवाया। पहले पूरी दुनिया में कोई 1 रुपया नहीं खर्च किया, लेकिन 2000 से 2004-05 तक सब परिवार ने, सब ने मिलके पहले घर बनाया, जिसमें अभी पूज्य पिताजी 50 लोगों के साथ सोते हैं, और
बुढ़ापे में राजपाल को भी वहाँ सोना पड़ा तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा सुकून से कटना चाहिए। बीच वाली जो इनिंग है उसमें तो जब तक ताकत है जहाँ मर्जी हो वहाँ ले चलो, जितना काम करवा पाओ करो। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी दोस्तों की, आपके चाहने वालों की ढेर सारी दुआएं आपके साथ है। ऐसे ही मस्त काम करते रहिए, मनोरंजन करते रहिए और खुश रहिए। बस हम भी यही चाहते हैं कि खुशी रहना बहुत ज़रूरी है। काम मिले, कितना काम मिलता है, बड़ा छोटा काम, वो मैटर नहीं करता है। सुकून बहुत ज़रूरी है। सुकून मिल जाता है तो आपको अपने होने का वजूद मिल जाता है। और सुकून, मैं तो ये कहूँगा कि इतनी मेहनत करिए कि आपके जीवन में आपके कर्म से और आपको सुकून मिले, और आप जब आपको सुकून मिलेगा तो जो आपके तन में और मन में मस्ती आएगी उसका कोई पूरी दुनिया से कंपटीशन नहीं होगा। क्या बात है, बहुत थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस।